निश्चित रूप से गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। आखिर महतारी वंदन योजना किसके लिए है? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके लिए है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा क्राइटेरिया है, सिर्फ उसमें इनकम टैक्स पटाने वाले और दूसरा जो सरकारी कर्मचारी है। राहुल गांधी जी का स्वागत है। हम तो चाहते हैं वो 3 जिले में नहीं, वो पूरे 33 जिलों में घूमे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीटें जीतने में आसानी हो। मुझे तो इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस अब इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, सरोज पांडे की सीट खाली होने वाली है। क्या आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी जो भी राज्यसभा के कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगी वो यहाँ से जीत कर आएगा, बन कर आएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि जो निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से होंगे उनका नॉमिनेशन होगा। और मुझे तो इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस अब इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे। कोई नया चेहरा होगा कि कोई पुराने चेहरों में से कोई नजर आए? क्योंकि कुछ नामों की चर्चा चल रही है, राम प्रताप जी के नाम की चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा है कि सरोज पांडे भी रिपीट हो सकती है, चिंतामणि महाराज की भी चर्चा है। अब ये तो दिल्ली के हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा, मैं बताने की स्थिति में नहीं। आज गांव चलो अभियान भी इन दिनों चल रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री, आप सभी लोग गांव चलो अभियान के तहत चल रहे हैं। क्या इसके पीछे उद्देश्य था और ये अभियान अपने उद्देश्य में सफल होता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का मिलने वाला लाभ और पिछले 5 सालों में जनता को जो परेशानियां झेलनी पड़ी है उसके बारे में चौपाल बैठक कर कर, गाँव वालों से चर्चा कर कर आने वाले लोकसभा चुनाव में वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से कमल फूल को वोट दें। इस बात के लिए एक वातावरण बनाने का काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में गाँव चलो अभियान का फायदा मिलेगा और 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में हम मोदी जी की झोली में देंगे। महतारी वंदन योजना आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी, मगर उसको लेकर अब महिलाओं में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि उसमें नियम शर्तें जो रख दी गई है। पहले विधानसभा चुनाव के समय ऐसा कहा गया था आप लोगों के द्वारा कि हर महिला को मिलेगा, मतलब मुख्यमंत्री की मिसेज को भी मिलेगा, हमारी मिसेज को भी मिलेगा, मगर अब उसमें क्राइटेरिया रख दिया। उसको लेकर थोड़ी नाराजगी है। देखिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आखिर महतारी वंदन योजना किसके लिए है? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके लिए है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा क्राइटेरिया है, सिर्फ उसमें इनकम टैक्स पटाने वाले और दूसरा जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी में भी 4th क्लास को छोड़कर, तो मुझे लगता है लगभग 90% लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। ये तो अब राजनीतिक सिफुगे हैं कि नाराजगी है, मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई नाराजगी। कांग्रेसी इसको मुद्दा बना रहे हैं, बोले महिलाओं को ठग लिया, एक बार फिर से छल दिया। अच्छा, कांग्रेसी मुद्दा बना रहे हैं तो जिनको पैसा मिल रहा है वो कांग्रेस की बात सुनेंगे क्या? एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जी की आज रायगढ़ से यात्रा शुरू हुई है, न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी न्याय दिलाएंगे, इस तरह की यात्रा है पूरी कांग्रेस वहां पर। राहुल गांधी जी का स्वागत है। हम तो चाहते हैं वो 3 जिले में नहीं, वो पूरे 33 जिलों में घूमे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीटें जीतने में आसानी हो। चलिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि राहुल गांधी जी का स्वागत है और उनका कहना है कि केवल 3 जिलों में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमें, क्योंकि जितना वो घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जो महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस हल्ला मचा रही है, उनका कहना है कि वो राजनीति कर रही है और उनका कहना है कि हमने जो कमिटमेंट किया था, लगभग 90% महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और हमने जो भी कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा होगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अपना सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।